So hi everyone, I am Nikki Tadat and I am second year MBBS student. So guys, basically ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो फर्स्ट ईयर में है MBBS में और उनको समझ नहीं आ रहा है कि वो अनाटमी कैसे पढ़े, अपना फिजियोलॉजी कैसे पढ़े, बायोकेमिस्ट्री कैसे पढ़े. सो गाइज बेसिकली MBBS फर्स्ट ईयर में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं. दैट इज अनाटमी, जो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट माना जाता है गाइज, और फिर उसके बाद होता है बायोकेमिस्ट्री एंड देन फिजियोलॉजी. सो गाइज ऐसा होता है कि मतलब जो अनाटमी होता है वो हाई रेटेड सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती है, सारी आर्टरीज, वेन्स, ऑर्गन्स, आपको मतलब सब कुछ पढ़ना होता है और आपको सब कुछ पता होना चाहिए गाइस. सो अब हम ये देखते हैं कि हमें इन तीनों सब्जेक्ट को कैसे कैसे और किस तरीके से पढ़ना चाहिए गाइस. अगर हम फर्स्ट बात करें अनाटमी की, तो गाइस अनाटमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप बिना डायग्राम के तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि अनाटमी में सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी होता है वो होता है बेसिकली गाइस, अगर बहुत अच्छा तरीका माना जाता है पढ़ाई करने का अनाटमी को. सो गाइज उसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, टॉपिक है हार्ट. तो गाइज उसके लिए आपको सबसे पहले उसके सारे डायग्राम्स प्रैक्टिस करने होंगे, और इतनी जल्दी कोई डायग्राम याद नहीं हो जाता है गाइज. और मतलब बेसिकली आपको अनाटमी सिर्फ डायग्राम्स से ही याद हो जाएगी, और वो जितनी जल्दी, बहुत जल्दी, मतलब जितना जल्दी आप उसको याद करेंगे उससे ज़्यादा वो आपके लिए वोलेटाइल है गाइस. मतलब आपने उसको अगर पढ़ा है साथ के साथ तो आपको चीज़ें थोड़ी रिटेन रहती है दिमाग में, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है जब आप उसको नहीं पढ़ते हैं, या फिर ऐसा हो जाता है कि बीच में आपने छोड़ दिया है अनाटमी पढ़ना, 2-3 दिन का गैप हो गया है, तो गाइस जो आपने पढ़ा होता है वो सब वोलेटाइल हो जाता है. मतलब वो इतनी जल्दी दिमाग में नहीं आती है, लेकिन जब आ जाती है तो उससे भी ज़्यादा जल्दी वो चली जाती है. बेसिकली जो अनाटमी है उसके लिए आपको बहुत सारे डायग्राम प्रैक्टिस करने होंगे अगर आपको कोई टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना है. और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब आपको लर्न होने चाहिए, और उसकी जो क्लिनिकल अनाटमी है आपको पता होनी चाहिए, और ये एक अच्छा तरीका माना जाता है अनाटमी पढ़ने का. और इससे हमें सारी चीज़ें तो नहीं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमें याद हो सकती है गाइस, क्योंकि वो बहुत वॉलेटाइल सब्जेक्ट होता है. और मैक्सिमम तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं अनाटमी में कि ज़्यादा से ज़्यादा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया जाए, क्योंकि हर एक चीज़ को आपको दिखाना होता है और इट इज़ रिलेटेड टू अवर बॉडी, तो हमें सब चीज़ का डायग्राम आना ही चाहिए अगर हम लोग एक MBBS स्टूडेंट है गाइस. और मतलब काफ़ी आसान हो जाता है इससे हम लोगों का अनाटमी तैयार. अनाटमी के लिए मैंने आपको 3 टिप्स बताई है. द फर्स्ट वन इज दैट यू शुड हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ डायग्राम्स. Second one is that you should have to note all the important points of that particular topic. And the third one is that you should have to learn its clinical anatomy, which is, हम बात करते हैं दूसरी, जो हमारा दूसरा जो सब्जेक्ट है वो है हमारा बायोकेमिस्ट्री. गाइस बायोकेमिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा वोलेटाइल सब्जेक्ट माना जाता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी रिएक्शंस होती है, आपको याद करना होता है. तो गाइस बायोकेमिस्ट्री में क्या करना होता है कि आपको ना कोई भी एक टॉपिक लेना होता है और उसके बारे में पढ़ना होता है, लेकिन वो जो साइकिल्स है ना आपको उसको मतलब रिवाइज करते रहना होता है. ऐसा होता है कि आपने कोई साइकिल पढ़ी और उसको आप भूल गए, मतलब नेक्स्ट डे आप भूल गए वो जो साइकिल आपने पढ़ी, तो इसका मतलब आपने वो अच्छे से नहीं पढ़ी है, उसको मगअप करना होता है. और इतनी जल्दी बायोकेमिस्ट्री समझ नहीं आती है गाइस. और बायोकेमिस्ट्री में आप बस इतना ही कर सकते हैं कि आप जब भी आपको टाइम मिले आप क्विक रिवीजन करें साइकिल्स का. आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप याद रखें, और बेसिकली आपको साइकिल्स जो होती है वो प्रैक्टिस करनी चाहिए कि कौन सा कंपाउंड किस कंपाउंड से बन रहा है, और आपको एंजाइम्स याद होने चाहिए. गाइस ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है बायोकेमिस्ट्री को स्कोर करने के लिए. और बायोकेमिस्ट्री में काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स भी होती है, और ये एक ऐसा सब्जेक्ट माना जाता है जो कि हर किसी को बहुत जल्दी याद है. मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी कि कोई भी, अगर आप एक साइकिल पढ़ रहे हैं तो उसको आप डे बाय डे मतलब थोड़ा थोड़ा देखते रहिए, क्योंकि अगर आप वो चीज़ बार बार देखते रहेंगे तो आपकी वो जो ब्रेन में है वो आपके परमानेंट मेमोरी में चला जाएगा गाइस, क्योंकि एक बार कोई भी चीज़ याद नहीं होती है. और बायोकेमिस्ट्री तो साइकिल्स का ही खेल है गाइस, कंपाउंड्स का खेल है. और ऐसे ही आप अपनी बायोकेमिस्ट्री को पढ़िए, मतलब उसको कभी भी जब जैसे आपको टाइम मिले आप बायोकेमिस्ट्री के चार्ट्स देख लीजिए, साइकिल्स देख लीजिए, और उसको बिना देखे प्रैक्टिस करिए बनाने की. गाइस ऐसे हम बायोकेमिस्ट्री को लर्न कर सकते हैं. गाइस हमारा तीसरा जो सब्जेक्ट है वो होता है फिजियोलॉजी. एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट माना जाता है, और फिजियोलॉजी के लिए बहुत अच्छी अच्छी बुक्स भी आती है मार्केट में. और गाइस फिजियो में अगर आपको पढ़ना है तो बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगी उसके अंदर. और मतलब ऐसा होता है कि आपको उसके अंदर बहुत थ्योरी मिलेगी गाइस, और वो एक थ्योरी वाला पार्ट हो जाता है. उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम थ्योरी के फॉर्म में पढ़ते हैं, और काफ़ी अच्छी अच्छी बुक्स होती है मार्केट में जिसके अंदर हमें सारी चीज़ एक फ्लो चार्ट में मिल जाती है. और गाइस देखिए फिजियोलॉजी को अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप उसके लिए फ्लो चार्ट्स बना सकते हैं, टेबल्स बना सकते हैं, और मतलब यही एक तरीका है फिजियो को याद करने का. और फिजियो में बेसिकली यही चीज़ें, जी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है
और उसमें आपको बहुत थ्योरी मिलेगी। और यही एक फंडा हो सकता है फिजियो को रिवाइज करने का, क्योंकि आपको बेसिकली क्या करना है, इतने सारे जो वास्ट वास्ट सब्जेक्ट आपके पास है उनको आपको ईजिएस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको पढ़ना है। तो अनाटमी के लिए मैंने आपको बताया कि आपको डायग्राम्स पढ़ने हैं, इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स होते हैं उनको मार्क करना है। और उसके बाद के लिए जो आपके पास साइकिल्स है, एंजाइम्स है और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो बहुत वॉलेटाइल होते हैं गाइस, इजीली समझ में नहीं आते हैं। तो आप उनको मतलब डे बाय डे डिसाइड कर सकते हैं कि इस दिन मैं इसका रिवीजन करूंगा, लेकिन इसका रिवीजन करना बहुत जरूरी होता है गाइस। बायोकेमिस्ट्री इजीली याद नहीं होती है और साइकिल्स तो आपको देखते ही रहना है गाइस। इसके लिए तो मैं इतना ही बोलना चाहता है। फिजियोलॉजी, और आपको मैंने बताया कि फिजियोलॉजी एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसके लिए आपको फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं, टेबल्स बनानी होती है, आपको थ्योरी नहीं लिखनी होती एग्जाम में, सिर्फ आपको वो चीजों से रिप्रेजेंटेशन करना होता है फिजियोलॉजी का। सो गाइज ये इस वीडियो में इतना ही, और मैं आपको बताऊंगी अपने फर्स्ट ईयर की जर्नी के बारे में भी गाइज। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए गाइज। बाय बाय गाइज।